Good morning, students. In previous lecture, we completed the choose the correct option, right? Now we start the filling the blanks of this chapter. Okay? हम start करेंगे filling the blanks इस chapter के, right? First is friction oppose the dash between the surface in contact with each other. जो कह रहा है कि जब सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कौन किसका अपोज करता है? फ्रिक्शन जो है अपोज करता है. मैंने आपको बहुत बार ही समझाया कि फ्रिक्शन किसका अपोज करेगा. तो फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन, क्योंकि वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, चलता है. ठीक है, तो फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. जब सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसका अपोज मोशन का अपोज करता है. कौन? फ्रिक्शन. क्लियर? नाउ सेकेंड नंबर इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस. वो कह रहा है कि फ्रिक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मेनली फ्रिक्शन जो डिपेंड होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मेनली फ्रिक्शन सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है, वो स्मूथ है, रफ है, उसकी नेचर पे मेनली डिपेंड करता है. कौन? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. सरफेस की नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन. राइट? नाउ थर्ड नंबर इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश. आपको मैंने समझाया था, आप अपने दोनों हाथ के सरफेस को ऐसे रब करो तो क्या करता है? क्या प्रोड्यूस करेगा वो? क्या प्रोड्यूस करता है वो? हीट प्रोड्यूस करता है. फ्रिक्शन क्या है? हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी कई बार एनर्जी भी वेस्ट होती है, हमें कई बार हार्म भी होता है इससे. ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट को भी प्रोड्यूस करता है. ओके, सबसे पहले था कि वो मोशन को अपोज करता है, फिर किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है. फिर थर्ड नंबर पे करा हमने कि वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है. राइट? नाउ फोर्थ नंबर इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन. अच्छा, ये बताओ, मैंने आपको समझाया था कि कुछ वर्क के लिए हम फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, कुछ वर्क करने के लिए हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन को क्या करते हो? क्यों पाउडर लगाते हो? कैरम जब हम यूज़ करते हैं तो कैरम बोर्ड पर हमने क्यों पाउडर यूज़ करते हैं? क्यों? क्योंकि ताकि जो उसका स्ट्राइकर होता है, उसका जो मेन जो जिससे हम खेलते हैं वो क्या है, उससे वो अच्छे से मूव कर सके. वो फ्रिक्शन जो पाउडर है वो फ्रिक्शन को कम करता है, जिसके कारण हम अच्छे से कैरम बोर्ड पर प्ले कर सकते हैं. इसीलिए हम पाउडर का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता है? पाउडर क्या है कि क्या वर्क कर रहा है इसमें? हमारे जो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर रहा है कैरम बोर्ड के, तभी हम कैरम बोर्ड पर इजीली प्ले कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम प्ले ही ना कर पाते. ठीक है, क्योंकि वो जो भी उसका स्ट्राइकर होगा या उसकी जो भी गीटियाँ होंगी, ठीक है, जिससे हम प्ले करते हैं, ठीक है, वो उसे हम प्ले ही नहीं कर पाते. ठीक है, वो मूव ही नहीं हो पाती, फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो. ठीक है, तो इससे क्या है, फ्रिक्शन को वो डिक्रीज़ कर रहा है. कौन? पाउडर. जो भी आप पाउडर स्प्रेड करते हो उस पर वो फ्रिक्शन को क्या कर रहा है? यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता है. ओके, नाउ अवर फिफ्थ नंबर इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो होता है इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कह रहा है क्या होता है? मोर होता है, ग्रेटर होता है या लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? आपको पता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन उसमें होता है, क्योंकि वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है उसमें, जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है. पर स्लाइडिंग में तो वो ऑलरेडी मूव हो रहा होता है, तो इसमें क्या है? इसमें लेस फ्रिक्शन लगता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. राइट? वो लेस होता है. किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस होता है. किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से. ओके, नाउ सिक्स नंबर इज द सब्सटेंसेस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड डैश. जो सब्सटेंसेस यूज़ करते हो, किसके लिए यूज़ कर रहे हो? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए. जो भी सब्सटेंसेस हम
यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी मैं सब्सटेंसेस यूज़ कर रही हूँ जो मेरा फ्रिक्शन कम हो जाए, मैंने आपको समझाया था फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम सब्सटेंसेस जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीस है, ऑयल है, वो हमारा लुब्रिकेंट्स है जो हम रिड्यूस किसको यूज़ करने के लिए कर रहे हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। ओके, नाउ 7th नंबर इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, यहाँ पे मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश्ड हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ट्रू और फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट इज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि उसी डायरेक्शन में वर्क करता है जहाँ पे मोशन वर्क कर रहा है, मोशन की डायरेक्शन में ही हमेशा वर्क करता है। ऐसा है? फ्रिक्शन वर्क करता है मोशन की डायरेक्शन में? नहीं, फ्रिक्शन तो उसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये क्या आया? इट्स अ फॉल्स, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ना कि सेम डायरेक्शन में वर्क करता है। पर वो कह रहा है कि उसी डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। तो ये क्या है? रॉन्ग है। इट्स अ फॉल्स, राइट। नाउ सेकेंड नंबर इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोल हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मतलब घूम रहा है, उस पर रोल हो रहा है, तो वो कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो आपको ये तो पता ही है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों रोलिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा था? और हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा था। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो इन दोनों से ज़्यादा था, तो ये तो सही है, ग्रेटर है रोलिंग फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, इट्स अ राइट, बिकॉज इट्स अ ट्रू, क्योंकि वो इन दोनों से बड़ा होता है। इट्स अ बिग, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो बड़ा है किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ओके, सो इट इज़ अ ट्रू। नाउ थर्ड नंबर इज बर्ड्स एंड फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड शेप। वो कह रहा है कि बर्ड्स और फिशेस की कौन सी शेप होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड शेप मैंने आपको समझाई थी, किसको हम स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं? जो आगे से और पीछे से थिन होती है, पतली होती है और नुकीली होती है, और बीच में थोड़ी थिक होती है। ठीक है, जैसे फिश की शेप है, स्ट्रीमलाइंड है ना, बर्ड्स की शेप स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है, एरोप्लेन भी स्ट्रीमलाइंड शेप के ही होते हैं। ठीक है, तो क्या है, तभी ये हवा में फ्लाई कर सकते हैं, ऊपर स्काई में फ्लाई कर सकते हैं, इसीलिए जब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी तभी तो ये फ्लूइड में वर्क कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता था फ्लूइड फ्रिक्शन कम करने के लिए शेप सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो इनकी शेप भगवान ने शुरू से स्ट्रीमलाइंड बनाई है ताकि ये फ्लूइड फ्रिक्शन को कम कर सके। तो इट्स अ ट्रू। ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज फ्रिक्शन इंक्रीजेज इन द इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस। जब सरफेस की में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं विद इंक्रीजेज इन द इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस। यदि सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब सरफेस स्मूथ नहीं है, वो रफ है, तो क्या है? वो इरेगुलर आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन द इरेगुलरिटीज़। इरेगुलरिटीज़ में इंक्रीज होता है तो फ्रिक्शन में भी इंक्रीज होता है। इट्स अ ट्रू, राइट। नाउ फिफ्थ नंबर इज फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। वो कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। वो राइट है ये? नहीं, क्योंकि वो तो मेनली डिपेंड ही नेचर पे करता है सरफेस की, तो वो कह रहा है नहीं करता। इट्स अ फॉल्स। मेन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो तो उसके नेचर पे ही डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो ये क्या है? फॉल्स है। ओके, नाउ सिक्स नंबर इज वो कैन टाई अ नॉट। टाई अ नॉट मतलब टाई बांधते हो ना, ड्यू टू फ्रिक्शन। यदि फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है
तभी फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, तभी हम टाई को बांध सकते हैं, अदरवाइज हम टाई को ही नोट कर सकते थे, टाई को हम नहीं बांध सकते हैं। एक फ्रिक्शन के कारण ही हम टाई को बांध सकते हैं। इट्स अ ट्रू, राइट। नाउ 7 नंबर इज जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट। वो कह रहे हैं जो फ्रिक्शन है प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रहा है, हीट को प्रोड्यूस करता है। ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी डिस्कस करा था कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है हीट को, क्योंकि हम जब अपने हैंड्स के सरफेस को आपस में वो करते रब करते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये राइट है, क्योंकि फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करता है। इट्स अ ट्रू। यहाँ पे मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स कवर अप हो गए हैं और आपको इसमें से लिखने हैं। ओके।